Hello children, hope you all are doing well. Today we are doing a chapter that is related to our country, that is our national symbols. Every independent nation in the world has its own national symbols. जितने भी वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट नेशन हैं, यानी कि जो आज़ाद हो चुके देश हैं, उनके अपने नेशनल सिंबल्स भी हैं. ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज नेशनल इंसाइनिया, और जिनको नेशनल इंसानिया भी बोलते हैं. इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल्स दैट हाईलाइट इट्स रिच कल्चर. इंडिया जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इनके भी, इंडिया के भी, यानी हमारे खुद के अपने नेशनल सिंबल्स हैं जो एक रिच कल्चर को हाईलाइट करते हैं. यानी इंडिया में जो भी अलग अलग शहर हैं, वहाँ क्या फेमस है, उन कल्चर को दिखाने के लिए सिंबल्स बनाए हुए हैं. ओके, नेशनल सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, national song, national emblem and national anthem are unique to each nation. नेशनल सिंबल्स जो हैं, जैसे कि बच्चों अपना नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल सॉन्ग होते हैं, नेशनल एम्बलम होते हैं, ये हर कंट्री के, जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, उनके अपने अपने होते हैं और ये यूनिक होते हैं. ये हम दूसरी कंट्री के साथ शेयर नहीं कर सकते. ओके, तो हर एक कंट्री के अपने नेशनल, अपने खुद के सिंबल्स होते हैं. हम बात करते हैं इंडिया की. एंड द फर्स्ट नेशनल सिंबल वी विल रीड टुडे, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज. तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है बच्चों? तिरंगा. ओके, इंडियाज नेशनल फ्लैग इज द ट्राई कलर. 3 रंग का है ये, जिसको हम तिरंगा भी बोलते हैं. द फ्लैग हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स, सैफरन ऑन टॉप, वाइट इन द मिडल एंड द डार्क ग्रीन एट द बॉटम. 3 कलर हैं, 3 हॉरिजेंटल यानी 3 पैरेलल में बैंड्स बने हुए हैं अलग अलग रंग के. ऊपर वाला जो बैंड है बच्चों, सबसे ऊपर, वो है सैफरन यानी केसरिया कलर का. एंड बीच का जो बैंड है वो है वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का. और सबसे नीचे जो बैंड है, सबसे नीचे का जो पट्टा है, वो है डार्क ग्रीन यानी कि गाढ़े हरे रंग का. तो इन 3 कलर से मिलके केसरिया ऑन टॉप एंड वाइट इन मिडल एंड डार्क ग्रीन इन बॉटम, तो इन 3 कलर से मिलके हमारा ट्राई कलर नेशनल फ्लैग बना हुआ है, हमारा तिरंगा बना हुआ है. द सैफरन कलर सिग्निफाइज करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ ग्रेट मार्टियर्स. सैफरन कलर जो केसरिया रंग है, वो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, उसको सिग्निफाई करता है, उससे रिलेटेड है. वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्योरिटी. जो वाइट कलर है वो पीस और प्योरिटी यानी शांति और शुद्धता का प्रतीक है. द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी. और जो हरा रंग है बच्चों, वो हमारी जो खेती है, हरियाली है, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि और खेती, इन दो को प्रतीक चिन्ह है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर. द शेप ऑफ आवर फ्लैग इज रेक्टेंगुलर शेप का है ये हमारा फ्लैग. देयर इज अ व्हील इन हैवी ब्लू कलर इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड. जो बीच में वाइट बैंड है, उसमें एक ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का एक व्हील बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है. इट इज़ नोन एज द व्हील ऑफ अशोका और व्हील ऑफ धर्मा, जिसको व्हील ऑफ धर्मा के नाम से या फिर अशोका, व्हील ऑफ अशोका यानी अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है. इट हैज़ 24 स्पोक्स. और इस व्हील में बच्चों तिल्लियाँ बनी हुई हैं, जो 24 स्पोक्स बनी हुई हैं, 24 तिल्लियाँ लगी हुई हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे. द प्रेजिडेंट होइस्ट द फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे. और जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो इंडिपेंडेंस डे यानी कि बच्चों 15 अगस्त को फहराते हैं. और जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को फहराते हैं, होइस्ट करते हैं. ओके, While hosting the national flag, certain rules are to be observed. जब बच्चों हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हम होइस्ट करते हैं, हम फहराते हैं, तो कुछ चीज़ों का, कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए. कौन कौन से हैं वो रूल? फर्स्ट इज everyone should stand and salute while hosting the flag.
एवरीवन, जितने भी लोग वहाँ खड़े होते हैं, जब हमारा फ्लैग होइस्ट होता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए वहाँ और उसे सैल्यूट करना चाहिए। फ्लैग मस्ट बी होइस्टेड आफ्टर द सनराइज एंड मस्ट बी ब्रोड डाउन जस्ट बिफोर द सनसेट। जो फ्लैग होइस्टिंग का टाइम है, जब हम झंडा फहराते हैं, वो सनराइज़ के बाद फहराना चाहिए, यानी सनराइज़ से पहले नहीं होइस्ट करना चाहिए। जब सूरज निकल जाता है उसके बाद हमें होइस्ट करना चाहिए और सनसेट से पहले हमें उतार लेना चाहिए। ओके, यानी सनसेट के बाद भी नहीं फहराना चाहिए और सनराइज़ से पहले भी नहीं, बीच के टाइम में जो दिन का जो टाइम होता है तब हमें फ्लैग होइस्ट करना चाहिए। When the flag is unfurled, saffron band of the flag should always be on top. जब हम अपने झंडे को अनफर्ल करते हैं, यानी कि उसको खोलते हैं, होइस्ट करते हैं उसको, तो हमेशा जो केसरिया रंग है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप फ्लैग होइस्ट करने जा रहे हो। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड नेशनल सिंबल की, जो है नेशनल एंथम। National anthem, a song of tribute, dedication and loyalty is called an anthem. एंथम किसको कहते हैं? एंथम एक ऐसा सॉन्ग होता है, एक ऐसा गीत होता है जो कि किस चीज़ का प्रतीक होता है? बलिदान का, लगाव का और वफादारी का, इसके लिए बना हुआ होता है। ओके, तो हमारा नेशनल एंथम क्या है? आवर कंट्रीज नेशनल एंथम स्टार्ट्स विद जन गण मन। द ग्रेट पोइट रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली लैंग्वेज कंपोज्ड इट। और हमारा जो नेशनल एंथम है बच्चों, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जनगण मन से स्टार्ट होता है, जिसको किसने लिखा है? एक बंगाली फेमस पोइट हैं, ग्रेट पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इसको लिखा हुआ है बंगाली लैंग्वेज में। ऑन 24 जनवरी 1950 इट वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950, यानी कि जो फर्स्ट रिपब्लिक डे था हमारा, फर्स्ट गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले इसको जनगण मन को नेशनल एंथम माना गया था। देयर आर 5 स्टेंजास इन द कंप्लीट सॉन्ग, और इस पूरे गीत में 5 पहरे आते हैं, 5 स्टेंजास हैं। On all the national festivals and at official meetings of government, our national anthem is sung. जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इसमें या फिर कोई भी ऑफिशियल मीटिंग होती है सरकार की, गवर्नमेंट की, तो उसमें हमारा नेशनल एंथम बजाया जाता है। The song is to be sung within the time duration of 52 seconds. और इसको संग करने की, इसको गाने की, इसको बजाने की एक लिमिट है, टाइम लिमिट है, जो कि है 52 सेकेंड्स बच्चों, जो कि 52 सेकेंड्स, इसमें ये ख़त्म हो जाना चाहिए। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन वाइल द एंथम इज संग। और जब भी नेशनल एंथम बजता है या हम गाते हैं तो हमें अटेंशन पोजीशन में सीधे खड़े हो जाना चाहिए। वी शुड शो आर रिस्पेक्ट टू द नेशन। हमें इससे क्या मिलता है, क्यों खड़े हो जाना चाहिए? इससे हम अपने देश के लिए रिस्पेक्ट, यानी अपने देश के लिए हम सम्मान शो करते हैं, सम्मान दिखाते हैं। तो जब भी नेशनल एंथम बजता है हमें सीधे खड़े हो जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड नेशनल सिंबल की, दैट इज नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड, आवर नेशनल बर्ड इज पिकॉक। पिकॉक जो कि बहुत सुंदर बर्ड है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है पिकॉक, मोर। इट हैज़ कलरफुल एंड ब्यूटीफुल फेदर्स। बहुत रंग बिरंगे, कलरफुल और बहुत सुंदर पंख होते हैं मोर के। पिकॉक इज़ फाउंड इन द लार्ज नंबर्स नियर लेक्स एंड इन द फॉरेस्ट। पिकॉक कहाँ मिलते हैं बच्चों? या तो लेक्स के पास और झील के पास, या फिर फॉरेस्ट, जंगलों में हमें मोर देखने को मिलते हैं। वी कैन इवन सी दैम इन सेंचुरीज। और भी जो सेंचुरीज बनाई गई हैं, जो उद्यान बनाए गए हैं, उनमें भी हमें मोर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नेशनल सिंबल की, दैट इज नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा नेशनल फ्लावर? आवर नेशनल फ्लावर इज लोटस। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल। लोटस सिंबलाइज प्योरिटी, ब्यूटी एंड नॉलेज। लोटस यानी कमल किस चीज़ का प्रतीक है बच्चों? प्योरिटी का, शुद्धता का, सुंदरता का और
नॉलेज, बुद्धिमानता का। इन चीज़ों का प्रतीक है लोटस। इट ग्रोस इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। कहाँ मिलता है ये आपको? झीलों में मिलता है या फिर पॉन्ड्स, तालाबों में ग्रो होता है, ये उगता है। इट हैज़ ब्रॉड लीव्स एंड पिंक फ्लावर। पिंक कलर का होता है और इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और बहुत सुंदर होता है देखने में। तो जो लोटस है उसको हमने अपना नेशनल फ्लावर बनाया है, यानी कि राष्ट्रीय फूल के रूप में चुना गया है। ओके, नेक्स्ट नेशनल सिंबल इज नेशनल सॉन्ग। Our national song Vande Mataram is taken from the novel Anand Math by बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत फेमस बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, उससे ये गीत लिया गया है और ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम है वंदे मातरम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम की। नेशनल एम्बलम Ashoka the Great, who ruled India during the 3rd century, built the Lion capital. On 26 January 1950, the Ashoka pillar of Sarnath near Varanasi, Uttar Pradesh, was adopted as our national emblem. अशोका एक ग्रेट किंग थे इंडिया पर, जिन्होंने रूल किया, इंडिया पर राज किया इन्होंने, अशोका द ग्रेट। आपने सुना ही होगा बच्चों, इनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं, काफ़ी सीरियल्स भी बने हुए हैं। तो 3rd सेंचुरी में इन्होंने एक लायन कैपिटल बनाई थी, इसलिए जो ये सिंबल है इस पर लायन बने हुए हैं। और 26 जनवरी 1950 को जो अशोका पिलर है सारनाथ में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, वहाँ सारनाथ में अशोक पिलर सिचुएटेड है, अशोक का एक स्तंभ बना हुआ है, उसको हमने अपना राष्ट्रीय एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। ओके, द नेशनल एम्बलम हैज़ 2 पार्ट्स, crest and the base. The crest shows 4 lions standing back to back and the 4th being hidden from view. 4 लायन है इसमें, अगर आप देखोगे तो आपको 3 दिखाई देंगे, एक बीच में, एक लेफ्ट, एक राइट। जो पीछे वाला है वो हिडन होता है। ओके, वो हमें दिखाई नहीं देता सामने से। द क्रस्ट इज माउंटेड ऑन अ बेल्ट शेप्ड बेस कार्व्ड लाइक अ लोटस विद इन्वर्टेड पेटल्स, carving of a horse on the left and a bull on the right can be seen. The bull stands for right conduct and the horse for energy and speed. There is a wheel between these 2 carving known as Dharma Chakra. The words Satyamev Jayate are written below the chakra. The words mean truth alone triumphs. Okay, अब हम बात करते हैं अशोक चक्र की। अशोक चक्र सिचुएटेड है इसमें, जिसको धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, यानी जो सत्य की जीत होती है। ओके, और जो ये नेशनल एम्बलम है हमारा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रस्ट पार्ट में और एक बेस पार्ट में। जो क्रस्ट है उसके ऊपर 4 लायन हैं और जो बेस है उस पर आप देखोगे पिक्चर्स में ये अशोक चक्र है, एक हॉर्स बना हुआ है। तो ये स्पीड के, यानी कि जो स्पीड है हमारी कंट्री की वो कैसे प्रोस्पेरिटी के साथ बढ़नी चाहिए, और इन्वर्टेड पेटल्स हैं, पत्तियां लगी हुई हैं रोजेस की, तो इनके साथ जो बेस है वो बहुत सुंदर कार्व किया गया है। ओके, एक हॉर्स लेफ्ट साइड में है और एक बुल है राइट साइड में, और जो बुल है स्टैंड फॉर राइट कंडक्ट एंड द हॉर्स फॉर एनर्जी एंड स्पीड। जो हॉर्स है वो एनर्जी और स्पीड यानी ऊर्जा और तेजी का प्रतीक है, और जो बुल है, बुल का जो चिन्ह लिया गया है वो यानी हमें ठीक करना चाहिए, सबके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, राइट कंडक्ट का प्रतीक है। ओके, द वर्ड्स मीन ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, यानी सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। तो ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है अशोका एम्बलम, तो इसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। ओके, अब हम इसके आगे बात करते हैं। The emblem is found on all government letters and other papers. और जो एम्बलम है हमारा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसकी पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है, ये जितने भी गवर्नमेंट सरकारी लेटर्स होते हैं उन पे बना हुआ आपको मिलेगा, रुपीज़ पे, नोट पे आपने देखा होगा, एंड बाकी जो भी सरकारी पेपर्स होते हैं उन पे बना होता है। इट ऑल्सो अपीयर ऑन ऑल इंडियन करेंसी, जितने भी हमारे इंडियन करेंसी है, रुपीज़ हमारी इंडियन करेंसी है, उस पर भी ये आपको दिखा होगा, उस पर भी प्रिंट होता है, छपा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल सिंबल की, दैट इज नेशनल फ्रूट। A large variety of mangoes are grown in India, being a monsoon country.
Mango is our national fruit. It is found in countries with tropical monsoon season. Mughal king Akbar planted a large number of mango trees in the garden in his palace. आम आपको सबको पसंद होगा बच्चों, बच्चों का तो फेवरेट होता है मैंगो। तो मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है, हमारा राष्ट्रीय फल है, और इंडिया एक मॉनसून कंट्री है, तो यहाँ पर जो मैंगोज़ के लायक वेदर होता है, तो यहाँ बहुत सारे मैंगोज़ ग्रो होते हैं। ओके, मैंगो सीज़न आता है इंडिया में, जब बहुत सारे आपको बहुत टाइप के मैंगोज़ मिलेंगे खाने के लिए। एक मुग़ल किंग थे अकबर, उन्होंने अपने पैलेस में, जो उनका महल था, उसके बगीचे में बहुत सारे मैंगो के पेड़ उगाए हुए थे। मैंगो के, आम के बगीचे थे उनके पास बड़े बड़े। ओके, तो हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है बच्चों? मैंगो। ओके, हम बात करते हैं नेशनल ट्री की। नेशनल ट्री, अ नेटिव ट्री ऑफ इंडिया, बनियान ट्री इज़ आवर नेशनल ट्री। हमारा बहुत पुराना पेड़ है ये। ओके, बनियान ट्री इंडिया का बहुत पुराना है, लोकल है, मतलब इंडिया में ही ग्रो हुआ है। तो बनियान ट्री हमारा नेशनल ट्री माना गया है, हमारा राष्ट्रीय पेड़ माना गया है, राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। ओके, दिस ट्री इज़ द नर्व सेंटर ऑफ विलेज लाइफ। इट इज़ कंसिडर्ड एज इमोर्टल बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गेविटी। ओके, इसको इमोर्टल यानी इसको पेड़ जो है, ये वृक्ष जो है बनियान ट्री, इसको इमोर्टल कंसिडर किया गया है, यानी ये बहुत, इसका जो लाइफ स्पैन है, इसकी जो ड्यूरेशन है, ये पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये कभी पेड़ जो है ये मरता नहीं है, इसीलिए इसको इमॉर्टल घोषित किया गया है, इमॉर्टल बोला गया है। और जो ये बनियान ट्री है बच्चों, ये गांव में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और इनको नर्व सेंटर भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि गाँव में बहुत सारे लोग इसके नीचे बैठ के अपना काम करते हैं या मनोरंजन करते हैं, और बहुत सारे अपने जो इनके छोटे छोटे काम होते हैं, काम धंधे होते हैं, वो बनियान ट्री के नीचे करते हैं। तो विलेज का जो पार्ट है, गांव में जो बनियान ट्री है, वो एक नर्व सेंटर के नाम से भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एनिमल्स की। दैट इज नेशनल एनिमल। ओके, नेशनल एनिमल, tiger is considered as our national animal because for its courage and majestic look। हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। ओके, क्यों? क्योंकि करेज, बहुत बहादुर होता है ये, बहुत मैजेस्टिक लुक होता है, बहुत आकर्षित लुक होता है, इसका देखने में बहुत सुंदर होता है, इसीलिए हमने टाइगर को नेशनल एनिमल लिया गया है, चूज किया गया है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो गवर्नमेंट है हमारी, अभी आप देखोगे टाइगर हमारे बहुत लुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से, जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने में, टाइगर की रक्षा करने में, उनको बचाने में, और उनकी जो एक्सटिंक्शन है वो ख़त्म ना हो, इसीलिए उनको बचाने के लिए योगदान देगा, सहायता करेगा। ओके, तो बच्चों ये हमने पढ़ा हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में। तो इस चैप्टर को आप दोबारा रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।